कोरोना के बाद सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम अपनी सेहत से खिलवाड़ भी कर बैठते हैं। नोएडा में पुलिस को शिकायत मिली कि प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से एक युवक की सेहत बिगड़ने लगी। परेशानी उसके लिवर तक पहुंच गई। जब पुलिस प्रोटीन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंची तो पता चला कि वहां नकली और मिलावटी पाउडर को प्रोटीन बताकर बेचने का बड़ा धंधा चल रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं आप भी उन लोगों में तो नहीं जो बॉडी बनाने या मसल्स बढ़ाने के लिए फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब हाँ है तो भी और आपका जवाब ना है तो भी ये आपके लिए सावधान होने का वक्त है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी सेहत को बेहतर बनाने के बदले बिगाड़ भी सकता है। नोएडा के सेक्टर 63 में आप फूड सप्लीमेंट के जो डिब्बे देख रहे हैं वो दरअसल नकली प्रोटीन पाउडर से भरे डिब्बे हैं। पाउडर नकली है, इसका खुलासा तब हुआ जब इसे खाने वाले के चेहरे पर कील मुहासे होने लगे, पेट खराब रहने लगा और लिवर पर भी असर शुरू हो गया। शिकायत मिलने पर नोएडा पुलिस ने फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर छापेमारी की तो फर्जी प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। फैक्ट्री से प्रोटीन के डिब्बे, कैप्सूल के पैकेट, पाउडर की बोरी, पैकिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और मुहर जैसे सामान जब्त किए गए। पुलिस ने नकली प्रोटीन पाउडर को ऑनलाइन सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग रॉ रिच नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। ये लोग ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को सेल करते थे और लगभग 3,500 रुपये किलो में 1 किलो प्रोटीन पाउडर ये लोग सेल करते थे। इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, इनके पास कोई केमिकल कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था। इन लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम साहिल, हर्ष और अमित चौबे है। इनमें से कुछ लोग पहले किसी प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने अभी कुछ समय से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। नोएडा के सेक्टर 63 से पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं साहिल यादव, हर्ष अग्रवाल और अमित चौबे। इन्हें प्रोटीन पाउडर बनाने वाली किसी कंपनी में काम करने का पुराना अनुभव था। उसी आधार पर तीनों ने फर्जी प्रोटीन पाउडर का धंधा शुरू कर दिया। नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। ये लोग कुछ प्रोटीन पाउडर रखते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक सामान प्रोटीन पाउडर में मिलाकर इसको मार्केटिंग कर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इसमें हमें एक कंप्लेनेंट आया था जिसने बताया कि उसको प्रोडक्ट जो थे उससे उसको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए। जब वहाँ पुलिस गई और फूड डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने बताया और लाइसेंस चेक किया गया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था, ना कोई कंपोजिशन मेजर करने का और उसको सर्टिफाई करने का, ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन था। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पहचान नहीं बताई, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बॉडी बनाने का शॉर्टकट उस आदमी पर भारी पड़ गया जिसने इस फर्जी कंपनी का फर्जी प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल किया। आपको इसलिए सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अगला नंबर आपका या आपके किसी जानने वाले का भी हो सकता है। समझिए कि इस मामले में गलती कैसे हुई। पहले प्रोटीन पाउडर की जरूरत महसूस की गई, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई, इसकी जगह ऑनलाइन सर्च किया गया। ऑनलाइन सर्च में इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चला और ऑर्डर देकर प्रोटीन पाउडर घर में मंगा लिया गया। नतीजा कील मुहासे से लेकर पेट और लीवर तक की परेशानी। सबक यह है कि सावधान हो जाएं, कहीं आप भी जाने अनजाने प्रोटीन के नाम पर शरीर को बर्बाद करने वाला पाउडर तो नहीं ले रहे। पुलिस के लिए अब यह पता करना जरूरी है कि प्रोटीन के नाम पर बेचे जाने वाले पाउडर की सप्लाई कहां-कहां हुई है। इस बीच एनडीटीवी ने आज ग्राउंड पर जाकर जिम जाने वाले युवाओं से पूछा कि वो कब से प्रोटीन को सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से पूछा है या नहीं, और असली या नकली पहचान वो कैसे करते हैं जब भी वो कोई प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं। हमने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको कई ज़रूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। आप खुद भी देखें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आजकल तो बिल्डर लोगों को देखा है जिम में जाने के बाद जब वो स्टेज पे वॉक करते हैं, ऐसे रैंप वॉक करते हैं,
तो वो देखते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं तो हम तो परेशान हो जाते हैं कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं, पर इमीडिएट ऑफ ड्रग्स एंड दिस इफेक्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दे टेक, तो immediate in 3-4 months they can change their totally body and we cannot even imagine in dream. 2 साल पहले जब नवनीत राणा ने संसद में ये बयान दिया तो उनका वीडियो वायरल हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि नवनीत राणा ने इस वीडियो में खास बात कही। आप भी ध्यान दीजिए। आपको नवनीत राणा के इस बयान में सबसे खास बात क्या लगी? कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं, कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं। डोले शोले बनाने की यही चाहत काफी हद तक नकली प्रोटीन पाउडर के लिए जिम्मेदार है। शुरुआत वहां से हो जाती है जब आप रातों रात मसल्स गेन करने की चाहत में जिम का रास्ता चुनते हैं। ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा मसल्स और ज्यादा प्रोटीन पाउडर का शॉर्टकट यहीं से शुरू होता है। प्रोटीन लेने के बाद से कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ है? हाँ, बॉडी में तो फ़र्क दिखता है प्रोटीन लेने के बाद। जैसे ज़्यादा पेन नहीं रहता आपकी बॉडी में आफ्टर जिम के बाद, जैसे रिकवरी पेन चला जाता है धीरे धीरे। प्रोटीन पाउडर का ग्राम होता है, किसी में 25 ग्राम होता है, किसी में 26, किसी में 30 ग्राम पाउडर फॉर्म से, बाकी नेचुरल एड से। हाँ। कितना लेते हैं आप डेली अगर यूज़ करते हैं? मैं कभी 100 ग्राम, 19 ग्राम, 80 ग्राम प्रोटीन 1 डे में। हाँ। ये जो आप लेते हैं वो किसी डॉक्टर से या खुद से आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना लेना है? मैंने खुद से स्टडी करी इसके ऊपर, खुद से पढ़ा। हाँ, इतना मुझे लेना है, मेरी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा, किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट नहीं करा। हाँ, मुझे लगता है कि डॉक्टर इसके खिलाफ होता है, प्रोटीन पाउडर के खिलाफ। बॉडी वेट के हिसाब से रिसर्च करा था, उसके हिसाब से लिया था फिर मैंने। और जो आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो सेफ़ है? मतलब आपने जब ट्राई किया, टेस्टेड ट्राई है, या आपने कहाँ पढ़ के उसको लिया, देख के लिया है, कहाँ से लिया है उसको? तो मैं ऑन का लेता हूँ, तो उसमें QR कोड सा होता है चेक करने के लिए, इट्स लाइक असली है नकली है, तो देखने के लिए वो चेक कर उसका होता है, SMS देना पड़ता है। तो जब वो अप्रूव होकर आते तब मैं ले लेता हूँ। तो मेरे को कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं लेता हूँ प्रोटीन पाउडर। बॉडी में कुछ एक आप जब लेना शुरू किया आपने, तो कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया या खुद से करना शुरू किया आपको? डॉक्टर से भी किया है और अपने कोच जो थे हमारे उनसे भी किया है। तो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंटेक हमारा बॉडी को जो चाहिए वो नेचुरल फूड से हो नहीं पाता, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन से लेना पड़ता है। लोगों ने बोला है, सजेस्ट किया है, बट मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि आई फील कि एक बार आप वो लेने लग जाओ आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उसके लिए। एंड मैं अपनी बॉडी को कोई ऐसा वो नहीं देना चाहती कि उसकी वजह से ही मैं वर्कआउट कर पाऊँ, या वो नहीं मतलब डाइट वैसी नहीं मिली, या प्रोटीन नहीं मिला, या प्री वर्कआउट नहीं मिला, तो मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ। कोविड के बाद फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कोविड के बाद कम उम्र में मौत की घटनाएं और कम उम्र में बीमारियों के आंकड़े भी बढ़े हैं। हमने जिम के ट्रेनर से पूछा कि मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है क्या? ट्रेनर के पास जिम की ट्रेनिंग के लिए जरूरी योग्यता है या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अक्सर जिम में सजा कर रखे गए प्रोटीन पाउडर के डिब्बे दिख जाते हैं, इसीलिए हमने ये सवाल करना जरूरी समझा। कि बॉडी इज ब्लाइंड, बॉडी को प्रोटीन से मतलब है, उसे आप किस सोर्स से ले रहे हैं उससे बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे पहले सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स बॉडी में करता क्या है। सप्लीमेंट्स आप 5% बॉडी में सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं, 95% आपकी मेन डाइट ही काम करती है। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने ट्रेनर से कंसल्ट करना है कि मेरी एक्चुअल में बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या। पता चला आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कुछ भी फैट बर्नर ले रहे हैं, लेकिन बॉडी में कोई भी ऐसी डिजीज़ चल रही है, कोई भी ऐसी आपकी हेरिडिटी इशू है, तो वो और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा बॉडी में। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है आप प्रोटीन पाउडर को लेकर एक वाजिब फैसला तभी कर सकेंगे जब किसी जानकार की बात सुनेंगे। आपका काम आसान करने के लिए हमने इस बारे में डॉक्टर से बात की। जो सप्लीमेंट है, पहले तो मींस कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो आपको सप्लीमेंट चूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने डेली लाइफ में जो आपकी फूड है उससे ही प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इजीली आपको आपकी पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन मिल जाएगा उससे। जाहिर है कि बॉडी बिल्डिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। डॉक्टर की सुने और डाइट में बदलाव लाएं तो सेहत को भरपूर लाभ मिलेगा। कोरोना के बाद
सेहत ही सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।